वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम कैलोरीमेट्री से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ के विषय में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरह से है, टू मेटल्स ए एंड बी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज इन द रेशियो 2:3। इफ दे आर सप्लाइड द सेम अमाउंट ऑफ हीट देन फर्स्ट क्वेश्चन है, which metal will show greater rise in temperature given their masses are the same। तो अभी हमें मालूम है जो फॉर्मूला है Q = mc डेल्टा टी लगाना है इसमें, और हम देख रहे हैं दो सब्सटेंसेस हैं, तो Q1 m1 C1 डेल्टा टी लिख लेते हैं और Q2 में m2 C2 डेल्टा टी 2 लिख लेते हैं। अभी कंडीशन है कि दे आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो Q1 = Q2, तो हो गया m1 C1 डेल्टा T1 = m2 C2 डेल्टा T2। तो ये कंडीशन हमें दिया गया है। साथ ही पहला क्वेश्चन में मास सेम दिया है, ठीक है, तो हम मास काट देंगे, m1 = m2। फिर which metal will show greater rise in temperature, तो अभी हमें टेम्परेचर का रेशियो निकालना है, तो डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा T1 यहाँ पर है और डेल्टा T इधर से आएगा, इधर नीचे आएगा, और C2 यहाँ पर है, C1 नीचे आएगा, क्योंकि हमें which metal will show greater rise in temperature, तो अभी C2 बाई C1 यहाँ दिया है C1:C2 2:3, तो C2 बाई C1 हो जाएगा 3:2 which is greater than 1। T1 बाई डेल्टा T2 is greater than 1, तो ये देगा हमको डेल्टा T1 is greater than delta T2। That means first body metal A shows greater rise in temperature। तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, which metal piece will have greater mass if the rise in temperature is the same for both the metal। तो अभी हम फिर से वो लिख लेंगे m1 C1 डेल्टा T1 m2 C2 डेल्टा T2, तो दोनों को सेम हीट दिया है, तो अभी हम इफ द राइज इन टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ, अभी हम डेल्टा टी कैंसिल कर देंगे, और विच मेटल विल हैव ग्रेटर मास, तभी हम मास का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये आ गया। फिर से जो C2 बाई C1 जैसे हमने यहाँ निकाला था वैसे हम निकालेंगे 3/2 ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब m1 बाई m2 ग्रेटर देन 1, सो m1 is greater than m2। So which metal? So metal A has greater mass। तो तीसरा क्वेश्चन है, if the mass ratio of metal A and metal B is 3:5, then calculate the ratio in which the temperature rise। तो अभी यहाँ पर हमने फिर m1 C1 डेल्टा T1 m2 C2 डेल्टा T2 लिख लेता है। अभी यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ द टेम्परेचर बोला है, तो हम डेल्टा T1 यहाँ से डेल्टा T2 यहाँ लिख लेते हैं, और बाकी इसको इधर लेके जाएंगे।
तो M1C1 नीचे लिख दीजिए, और मैंने M2 के साथ M के साथ M, C के साथ C। तो अभी देखिए हमारे पास रेशियो है M2/M1। क्या लिखा है? मास ऑफ रेशियो, मास रेशियो ऑफ मेटल A एंड B 3:5। तो ये A का 3 है, B का 5 है पार्ट्स, लेकिन M2/M1 क्या हो जाएगा? 5:3। यहाँ पर देखिए M2/M1 है और ये दिया है M1:M2। तो इधर 5/3 लिखा है, इंटू C2/C1। अभी C2/C1 ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया था? 3/2, 2/3 दिया है ना। C1:C2 2:3 दिया, सो C2/C1 3:2। तो कैंसिल करिए, 5/2। सो डेल्टा T = डेल्टा T2 5:2। तो ये आ गया। तो इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A is 0.26 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल B। तो अभी हमें मालूम है C1/C2 = 2/3 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो पुट कर लेते हैं, ये पहला है, तो C2 हो जाएगा 0.26 × 3/2, 0.39 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि ये रेशियो दिया है तो हम कोई एक देने से दूसरा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल से हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। थैंक यू।